हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद 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 गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोविंद गोपाल हे गोविंद गोपाल हे गोपाल हे गोपाल। हरि नारायण की 8 श्लोकों से उन्होंने प्रार्थना किया है, उनकी स्तुति किया है। भगवान हरि प्रसन्न हुए और बोले कि अरे भोले बाबा आपका आगमन किस लिए हुआ है? तब भोले बाबा बोलते हैं अवतारा मया दृष्ट्वा रममाणस्य ते गुणैः सोहं तद द्रष्टुमिच्छामि यत्ते योषित वपुर्धृतम्। हे भगवान मैंने सब अवतार का दर्शन किया, लेकिन एक अवतार का दर्शन करने से मैं वंचित रह गया। बोले कौन सा अवतार का दर्शन नहीं किए? बोले मोहिनी अवतार का प्रभु मैंने दर्शन नहीं कर पाया, इसलिए कृपा करके आप मोहिनी अवतार का दर्शन करवाइए। भगवान मुस्कुराए और बोले कि जैसी आपकी इच्छा हो, कौतूहलाय दैत्यानां योषित रूपो मया कृतः। भगवान बोले कि अरे दैत्यों को थोड़ा से संभालने के लिए, समझाने के लिए मैंने ऐसा रूप धारण किया, ऐसा कुछ विशेष कोई रूप में भाव नहीं है। बोले बाबा बोले नहीं मुझे तो देखना है, आप कैसा भी बनाए जो भी बनाए आप दिखा दीजिए। भगवान बोले ठीक है, और ऐसे करते ही भगवान वहां से अदृश्य हो गए। और जब अदृश्य हो गए तो क्या देखते हैं ताम वीक्ष देव इति कंदुकलीलदेशा भगवान भोले बाबा देखते हैं कि एक जंगल में, अब पूरा वो जंगल का दृश्य भगवान ने बना दिया। जंगल में एक सुंदर युवती हाथ में गेंद लिए उछाल उछाल के खेल रही है। भगवान भोले बाबा की नजर पड़ गई, अरे कितनी सुंदर ये कौन है? एवं ताम रुचिरापांगी दर्शनीया मनोरमाम दृष्ट्वा तस्मश्चक्रे जन्याम भवा किला। अब उस कन्या को देखने के लिए भगवान भोले बाबा चल पड़े। साथ में नारी है, साथ में सती है, साथ में, लेकिन उनको सती का भी ध्यान नहीं कि देवी हमारे साथ में क्या सोचेगी। आगे आगे मोहिनी भगवान जा रहे हैं और पीछे पीछे भोले बाबा जा रहे हैं। भगवान भोले बाबा से रहा नहीं गया। वो जो देवी है केस में बढ़िया सुंदर सुगंधित बेड़ी लगाई हुई थी। भगवान भोले बाबा ने उस बेड़ी के सहित बाल को पकड़ करके जोर से आलिंगन किए, और जैसे आलिंगन किए भगवान शिव के वीर का स्खलन हो गया है। और फिर आगे बढ़े तो भगवान को फिर आलिंगन करने को सोचे, भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। भगवान भोले बाबा का जब तेज निकला तो याद आ गया कि रे ये क्या हुआ, कभी जीवन में ऐसा नहीं हुआ। लगता है ये भगवान का ये चमत्कार है, ऐसा मन में विचार करके तब तक भगवान नारायण सामने खड़े हो गए, मुस्कुराने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जहां जहां भगवान का शक्ति छीन हुई वहां सोना चांदी का खजाना बन गया है। और अन्य पुराणों की भी एक कथा है कि मोहिनी भगवान का जब दर्शन भगवान भोले बाबा ने किए और उनका तेज का जब पतन हुआ, पृथ्वी फटने लगी। ब्रह्मांड देवता उस शक्ति को लिए और लेकर के चलने लगे, इसको कहां छोड़े, क्योंकि भगवान शिव का वीर है। जमीन में छोड़ेंगे जमीन फट जाएगी। चलने लगे और चलते चलते एक जगह कुटी देखते हैं,
जहां पर चारों तरफ से पैक है पूरी वो कुटिया। उस कुटिया के अंदर है, उसका नाम है, क्या नाम है? अंजना, अंजनानंदनम वीरम। क्योंकि अहिल्या को श्राप दिए थे, तो उसके अंदर अंजना बैठी हुई है, श्राप लगा है बगैर शादी के संतान होगी। अंजना को लगा कि पुरुष को देखेंगे नहीं तो संतान कैसे होगी। जंगल में चली गई, कुटिया बना करके रहने लगी। लेकिन जो होना होता है वो होकर के ही रहता है, होनहार को और है। जो होनी होती है वो किसी पहले से ही भेज देता है। अब ब्रह्मा जी जा रहे थे, कुटिया देखे कोई ना कोई तो होगा इसके अंदर। आवाज लगाए, अंदर से आवाज आती है, मैं पुरुष का मुख देखना नहीं चाहती हूँ। ब्रह्मा बोले मुझे प्यास लगी है, पानी नहीं दोगी तो मैं श्राप दे दूंगा। एक तो वैसे श्राप से बेचारी बेचैन है, दूसरा श्राप मिल जाएगा, क्या करूं? बोले महात्मा कैसे दूं मैं पानी, क्योंकि इस कुटिया को चारों तरफ से आच्छादित करके रखी हूं मैं। ब्रह्मा बोले तुम चिंता मत करो, मैं होल कर देता हूँ, उस होल से पानी डाल दो, अंदर से मैं बाहर पी लूंगा। अंजना ने उस कुटिया में होल किया और अंदर से जब पानी डालने लगी, ब्रह्मा जी बोले क्या तुमने गुरु मंत्र लिया है? बोले गुरु मंत्र मैंने नहीं लिया। बोले जब आपने गुरु मंत्र नहीं लिया तो आपके हाथ का पानी भी अशुद्ध है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बिन गुरु भव निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बगैर गुरु के मुक्ति किसी की होती, जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे वो ब्रह्मा के समान क्यों ना हो जाए, शिव के समान क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर कान में गुरु मंत्र नहीं गया तो शरीर काया पवित्र नहीं है। उन्होंने कहा गुरु मंत्र नहीं लिया, तुम्हारी काया पवित्र है, पानी नहीं पीऊंगा। तो बोले क्या करूं? बोले मंत्र लेना पड़ेगा। कैसे मंत्र लूं? बोले उधर कान तुम लगा दो, उधर से मैं मंत्र फूंक दूंगा। अब गाय के सींग में भगवान शिव का तेज लिए हुए सभी देव जा रहे थे। अंजना ने अंदर से कान लगाया, भोले बाबा ने शिव के शक्ति को यहां से फूंका और कान के द्वारा अंदर प्रवेश गया। और जैसे अंदर प्रवेश हुआ, उसी प्रवेश वीर के द्वारा हनुमान जी का प्रागट हुआ। बोले हनुमान जी महाराज। इस तरह से मोहिनी भगवान का रूप धारण करके भोले बाबा को दर्शन दिए, भोले बाबा वंदन किए। भगवान बोले कि अरे आप तो काम को भस्म करने वाले हो, हमारे इस रूप को भी आप पवित्र कर दिए हैं। इस तरह से परिक्रमा करते हुए भगवान भोले बाबा अपने कैलाश में आए हैं। और कैलाश में आने के बाद में सौनकादि ऋषियों को सूत जी कथा सुना रहे हैं कि जब राजा बलि कमजोर होकर के इधर उधर भ्रमण करने लगा और इंद्र इंद्रासन लेकर के राज करने लगे, अब क्या करूं? आज राजा बलि तो ये विश्वास हो गया कि मुझे शक्ति कहां से मिलेगी। मन में सोचने लगा, उनके जो गुरु हैं शुक्राचार्य, उन्होंने कहा जितने भी भृगुवंशी ब्राह्मण हैं सबकी सेवा करना तुम चालू कर दो। ब्राह्मण की सेवा करोगे तो फिर ब्राह्मण कुछ अपने पास रखते, दोनों हाथ उठा करके क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। यजमान कैसा हो, लेकिन यजमान का कल्याण करने के लिए ब्राह्मण सारी शक्ति लगा देते हैं। अब तो राजा बलि ब्राह्मणों की सेवा में लग गया। रोज मालपुआ खिला रहे हैं, रोज ब्राह्मणों की सेवा हो रही है। इतना करते 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 बहुत दिन निकल गया। एक दिन ब्राह्मण सब इकट्ठा हुए, बोले इतनी सेवा किया है, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। सभी ब्राह्मण इकट्ठा होकर गए, बोले बलि तुम क्या चाहते हो, बोलो। तो राजा बलि बोलते हैं कि मैं इंद्रासन चाहता हूं, मुझे इंद्रासन
दे दीजिए। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हारे लिए मैं अनुष्ठान करूंगा। अब तो अनुष्ठान ब्राह्मण चालू कर दिए और ऐसा अनुष्ठान किए, उस अनुष्ठान के तप से एक तेज पुंज रथ प्रकट कर दिए सभी ब्राह्मण। तो इतना तेज युक्त वो रथ था, उस रथ के सामने देवता भी टकरा नहीं सकते थे। सारी सामग्री युद्ध की थी और उस रथ में बलि को बैठाए, उसका अभिषेक किए, स्वस्ति वाचन के द्वारा उसका मंगलाचरण किए और प्रहलाद जी महाराज आए, अपने पौत्र के गले में माला पहनाई और बोले जाओ बेटा विजय की ओर हो जाओ। बड़ों का जब आशीर्वाद मिलता है तभी छोटे जीवन में कुछ काम कर पाते हैं। पितरौ आशीर्वादेना बालकः वीर विद्वान महापुरुषा च भवति। जिस बालक ने अपने माता पिता की सेवा कर लिया फिर कहीं जाने की उसको जरूरत नहीं है। सारे धाम माता पिता के चरणों में ही है। बड़ों का आदर करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी संकट कष्ट आ ही नहीं सकता है। आशीर्वाद लेकर के राजा बलि चल दिए और जब इंद्रलोक में गए, इंद्र को ललकारे, उस दिव्य तेज को देख करके इंद्र की शक्ति क्षीण हो गई और इंद्र लोक छोड़ करके भाग गए। सभी देवता अपना अपना लोक छोड़ करके भाग गए। भोले विप्रदेव भगवान की। इसलिए कहते हैं कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनास्य देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण एक कोई सामान्य जीव प्राणी मनुष्य नहीं है। शास्त्र कहता वो साक्षात देवता हैं। ब्राह्मण का सम्मान करने वाला कभी पराजय नहीं हो सकता और ब्राह्मण का अपमान करने वाला कभी विजय नहीं कर पा सकता। आज ब्राह्मणों का आशीर्वाद राजा बलि को मिला और इंद्रलोक में जाकर के अपना झंडा फहराने लगा। सारे देवता भयभीत होकर के छोड़ करके वहां से भागने लगे। बड़ी दुखी होती है अदिति माता। एक दिन आश्रम में बैठी हुई चिंता कर रही थी, क्या करूं, हमारे बेटा दर दर की ठोकरे खा रहे हैं, भाग रहे हैं, ना खाने की व्यवस्था है ना पीने की व्यवस्था, क्या करूं। तब तक में कश्यप महाराज आए, बोले देवी तुम इतना उदास क्यों हो, कारण क्या है बताओ। देवी बोल